यस स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन नॉलेज हाउस मैजिक। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर थ्री में आज का हमारा टॉपिक है लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स। बैंक्स की लोन एक्टिविटीज़ क्या होती है। लोन क्या होता है? लोन होता है एक अमाउंट, एक धनराशि जो उधार ली जाती है बोरोवर के द्वारा बैंक से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो जो ये लोन एक्टिविटीज़ है ये कैसे मैनेज की जाती है बैंक के द्वारा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक डायग्राम के थ्रू, एक पिक्चर के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हम लोग कौन है? डिपॉजिटर। लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है आपको, हम लोग है डिपॉजिटर। हमारे पास में जब एक्सेस में पैसा होता है, मतलब जो हमारी सेविंग होती है, हम उस पैसे को बैंक में जमा करते हैं। बैंक ही रहा मिडल में। हम लोग अपने पैसे को बैंक में जमा कराए, बदले में बैंक हमें क्या देता है? ब्याज। क्या देता है? ब्याज, इंटरेस्ट। वहीं देखिए, हम लोग अपना पैसा यहाँ पे जमा कराए, ठीक है, तो बैंक ने बदले में हमें क्या दिया? ब्याज दिया। फॉर एग्जांपल कितना ब्याज दिया? 5%। कितना ब्याज दिया? 5%। ये सिर्फ एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद बैंक के पास में पैसा जमा हो गया। फॉर एग्जांपल हमने पैसा जमा किया बैंक में, कितना? 1,000 रुपये। इस 1,000 रुपये का 15% बैंक अपने पास में रखता है। तो इसका 15% कितना हो गया? 1,000 का 150 रुपये। कितना? 150 रुपये, ठीक है। तो इस 15% इसका 1,000 में से 150 रुपये तो बैंक रखेगा अपने पास में, और जो 850 रुपये है, कितने? 850। 850 रुपये फर्दर बैंक क्या करता है? लोन ऑफर करता है। किसको? पब्लिक को। मतलब जो 1,000 रुपये में से जो 150 रुपये है वो तो बैंक रख लेगा इसको अपने पास में, और 850 रुपये क्या करेगा? लोन ऑफर करेगा पब्लिक को, बोरोवर को, जिसको पैसे की ज़रूरत है, और बदले में उनसे क्या चार्ज करेगा? इंटरेस्ट। यहाँ उसने इंटरेस्ट दिया था, फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था 5% का। यहाँ ये उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा कितने परसेंट का? 8% का। भाई जब बैंक इनको लोन देगा बोरोवर को, तो बदले में उनसे ब्याज भी तो लेगा। ब्याज लेगा 8% का, और जो पब्लिक यहाँ पे डिपॉजिट कर रही थी बैंक में अपना एक्सेस पैसा, उन्हें दे रहा था बैंक वापस 5%। जो ये 3% का डिफरेंस आ रहा है, ये क्या है? बैंक की इनकम है। इससे बैंक अर्निंग करता है अपनी। समझ आएगी बात? भाई हम लोग अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं, बदले में हमें ब्याज मिलता है कितना? 5% फॉर एग्जांपल। वहीं बैंक लोन ऑफर करता है बोरोवर्स को, और जो लोन ऑफर करता है वो ज़्यादा ब्याज पर ऑफर करता है, 8% फॉर एग्जांपल। तो 8% पे ऑफर कर रहा है, 5% वो वापस दे रहा है डिपॉजिटर को। ये जो 3% का डिफरेंस है, यही तो अर्निंग है, उसकी इनकम है। समझ आ गई बात? तो मेजर काम बैंक का क्या हो गया? पैसा डिपॉजिट करता है सेविंग अकाउंट में डिपॉजिटर से लेके, और उन्हें ब्याज देता है। और जो भी पैसा यहाँ पे डिपॉजिट होता है उसका 15% वो होल्ड करता है अपने पास में, और बाकी पैसा लोन ऑफर करता है, ठीक है, एट हायर इंटरेस्ट रेट, जिससे उसकी अर्निंग होती है। अब बात आती है इस 15% की। ये जो 15% पैसा होल्ड किया बैंक ने, इसका क्या करता है बैंक? इसका ये करता है बैंक, जिस बंदे ने यहाँ पे पैसा डिपॉजिट कर रखा है अपना सेविंग अकाउंट में, वो भी तो विड्रॉ करने आ सकता है पैसा, वो भी तो अपना पैसा निकालने आ सकता है। जैसे ज़रूरत पड़ने पर हम लोग पैसा निकालने जाते हैं बैंक में, तो वो लोग फिर वो पैसा कहाँ से देगा बैंक? वो यहीं से तो देगा। ये जो 150 रुपये उसने रखे, इसमें से वो उस बंदे को उसका पेमेंट करेगा। समझ आ गई बात? भाई 1,000 रुपये हम डिपॉजिट करके आए, हमें 150 रुपये की ज़रूरत पड़ी, तो हम बैंक से ये 150 रुपये बैंक यहाँ से देगा, ठीक है, क्योंकि बाकी पैसा तो बैंक ने किसको ऑफर कर दिया? लोन के रूप में ऑफर कर दिया पब्लिक को, बोरोवर को। अंडरस्टूड? तो बैंक यहाँ से ये जो 15% पैसा अपने पास रखता है, ये इसलिए रखता है कि जो भी डिपॉजिटर्स है वो कभी भी अपना पैसा निकालने के लिए आ सकते हैं, और इसी से वो जो भी वो होल्ड करके रखता है बैंक, इससे वो इन डिपॉजिटर्स का पेमेंट करते हैं। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है
टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। देखिए, दो डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस है जो हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में। फर्स्ट है फेस्टिवल सीजन है। फेस्टिवल सीजन में एक शू मैन्युफैक्चरर है सलीम, ठीक है, इसने लोन लिया है शू को क्या करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। मतलब फेस्टिव सीजन का टाइम है और बिजनेस का टाइम है जिसमें बहुत अच्छी खासी सेल होने वाली है इसकी, तो इसके लिए इसको प्रोडक्शन बढ़ाना है। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इसने बैंक से क्या लिया, लोन लिया। लोन लेकर इसने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया और प्रोडक्शन को बढ़ाकर फर्दर उस प्रोडक्शन से जो यूनिट्स बनी उनको सेल आउट कर दिया, और सेल आउट करने से इसकी अच्छी खासी अर्निंग हुई। अर्निंग होने से क्या हुआ, इसने वो लोन चुका दिया, और चुकाने से क्या हुआ, एक पॉजिटिव साइड, एक हेल्पिंग साइड नज़र आए किसकी, क्रेडिट की। जो एक क्रेडिट फैसिलिटी है जो बैंक के द्वारा दी जाती है कि कैसे एक आदमी की हेल्प कर सकती है उसके बिजनेस में, ये इसकी पॉजिटिव साइड एक देखने को मिली कि कितनी अच्छी सुविधा है। क्रेडिट ऋण जो प्रोवाइड करता है बैंक किसी भी नीडी बंदे को, वो कैसे हेल्प करता है, एक लोन, ठीक है। वहीं इसकी एक दूसरी पहलू भी है, एक नेगेटिव साइड भी है लोन का। सपना प्रॉब्लम, एक सपना है, सपना एक छोटी किसान है, इसने अपने खेती के लिए लोन लिया, ग्राउंडनट उगाने के लिए। 3 एकड़ लैंड है इसके पास में, ठीक है। और लोन लेने के बाद में क्या हुआ कि जो सपना है, इसकी जो फसल है वो क्या हो गई, वो खराब हो गई, ठीक है। खराब होने से क्या हुआ, इसकी आमदनी नहीं हो पाई, इनकम नहीं हो पाई, जिसके चलते ये अपना लोन चुकाने में असक्षम हो गई और लोन चुका नहीं पाई, जिसकी वजह से बैंक को ने इसकी जो ज़मीन है उससे रिकवरी की और स्वप्ना को अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी बैंक का लोन चुकाने के लिए। तो इस स्टोरी से, इस कंडीशन से हमें ये समझने को मिला कि कैसे लोन वर्स्ट कंडीशंस में और भी वर्स्ट हो जाता है। मतलब जो अपनी सपना थी, जो एक छोटी किसान थी, ऑलरेडी उसकी जो फसल थी वो ख़राब हो चुकी थी, जिसके चलते वो लोन नहीं चुका पाई। फिर उसे अपनी जो ज़मीन है वो बेचकर लोन चुकाना पड़ा। इससे क्या हुआ, इससे उसकी जो वो ऑलरेडी नुकसान में जा रही थी वो और ज़्यादा लॉस में चली गई, और भी ज़्यादा उसकी जो कंडीशन है वो वर्स्ट हो गई, और वो डेप्ट ट्रैप्ट के जाल में फंस गई। डेप्ट ट्रैप होता है कर्ज का जाल, जिसको हम डेप्ट ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। और इस सिचुएशंस में वो और भी ज़्यादा उसके लिए पेनफुल हो गया। तो सीधी सी बात है, जो हमारी क्रेडिट है, जो लोन की फैसिलिटीज़ है जो बैंक के द्वारा दी जाती है, वो कुछ केसेस में तो बहुत हेल्पफुल होती है और कुछ केसेस में वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी होती है। अगर आपका बिजनेस फेवरेबली चल रहा है तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको लोन लेकर बिजनेस में लॉस हो जाते हैं तो वो और भी ज़्यादा आपके लिए कष्टदेय हो जाएगी। आपको अपना बिजनेस, अपनी प्रॉपर्टी बेच के वो लोन चुकाना पड़ता है। नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब क्या क्या कंडीशंस होती है क्रेडिट की जब हम लोन लेने जाते हैं, क्या क्या उसके नियम कानून, क्या क्या उसकी कंडीशंस होती है जब हम लोन लेने जाते हैं बैंक से। पहला है कोलेट्रल। कोलेट्रल इज एन एसेट्स दैट द बोरोअर ओन्स एंड यूज दिस एज ए गारंटी टू लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड। कोलेट्रल क्या होता है, कोलेट्रल वो संपत्ति होती है, संपत्ति में कुछ भी हो सकता है, उस बंदे की ज़मीन, बिल्डिंग, व्हीकल एट्सेट्रा। भाई हम लोग बैंक में लोन लेने जाते हैं तो बैंक में लोन लेने के लिए हमें अपनी संपत्ति वहाँ पे एज एन प्रूफ, एज ए गारंटी रखनी पड़ती है। हमें अपने ज़मीन के कागज़, अपने ट्रैक्टर के कागज़, ज़मीन के कागज़ या ट्रैक्टर के कागज़ बैंक में रखने पड़ते हैं लोन लेने के लिए, तभी बैंक हमें लोन लेता है। वे कागज़ हम किस लिए रखते हैं, एज ए गारंटी रखते हैं। इसी सिचुएशन को बोलते हैं कोलेट्रल, ठीक है। नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट में मतलब क्या क्या कंडीशंस होती है क्रेडिट की। तो पहली कंडीशन है कि तुम्हें जो लोन है वो कितनी अमाउंट का चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि लोन कितनी अमाउंट का चाहिए।
उसके बाद उस लोन की अवधि क्या है, कितने साल के लिए चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें लोन चाहिए 1,00,000 रुपए का। कितने का? 1,00,000 रुपए का। दैट इज़ लोन अमाउंट। कितने अवधि के लिए चाहिए? हमें चाहिए 2 साल के लिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? ज़मीन के कागज़ चाहिए, आपकी ट्रैक्टर के कागज़ चाहिए, आपकी जो बैंक अकाउंट है उसकी पासबुक चाहिए, ठीक है, आपका आधार कार्ड चाहिए। तो ये सारे क्या हो गए इसके, ये इसके सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए जो लोन के लिए चाहिए। किस इंटरेस्ट पर बैंक लोन ऑफर करेगा? मैंने आपको अभी बताया था कि 5% मान लेते हैं कि 5% पर बैंक ने लोन ऑफर किया किसको? किसी फार्मर को। तो वो होगी इसका इंटरेस्ट पेमेंट। मोड ऑफ रिपेमेंट, आप जो इस लोन को पे करोगे वो किस तरीके से करोगे? अंडरस्टूड? मंथली करोगे, हाफ ईयरली करोगे, कैसे पे करोगे, वो इसका मोड है। कोलेट्रल, कोलेट्रल मतलब कि क्या चीज़ आपने गिरवी रखी है, ज़मीन, ट्रैक्टर के कागज, डॉक्यूमेंट, या क्या चीज़ आपने गिरवी रखी है, वो होता है कोलेट्रल। नेक्स्ट है, ये थी हमारी क्या, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है हमारा फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। देखिए भारत के अंदर जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ है वो 2 सेक्टर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर वो होता है जहाँ पर गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन फॉलो की जाती है। इनफॉर्मल सेक्टर वो होता है जहाँ पर गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं किए जाते। तो फॉर्मल सेक्टर के अंदर क्या क्या आएगा? बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और गवर्नमेंट खुद। यहाँ पर गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन को फॉलो करके ध्यान में रख के लोन ऑफर किया जाता है ग्रामीण और शहरी बंधुओं को। और इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी नियम कानून फॉलो नहीं किया जाता। इनफॉर्मल सेक्टर का क्या एग्जाम्पल है? इनफॉर्मल सेक्टर का एग्जाम्पल है हमारे रिलेटिव्स, रिश्तेदार, दोस्त, कोई भी लैंडलॉर्ड, जमींदार गांव में, ठीक है, कोई भी प्राइवेट बंदा जो फाइनेंसर है। तो ये जितने इस तरह के बंदे होते हैं, कोई भी इनका नियम कानून नहीं होते और ये इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में आते हैं। फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में क्या क्या आता है? बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, गवर्नमेंट खुद और अदर रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो जो हमारे फॉर्मल सेक्टर का जो क्रेडिट टर्म्स होती है वो क्या होती है? फॉर्मल सेक्टर में आपको जो लोन मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, वो कम इंटरेस्ट पर मिलेगा, वो एक वाजिब ब्याज पर ऑफर किया जाएगा। और इनफॉर्मल सेक्टर में जो ब्याज चार्ज किया जाता है लैंडलॉर्ड या मनी लेंडर के द्वारा या रिलेटिव्स के द्वारा, वो बहुत ज़्यादा चार्ज किया जाता है। और अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा लोन है ये एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने जिस चीज़ के लिए लोन लिया है अगर वो काम आपका हो जाता है तो आप उसे पे कर पाओगे। अगर वो काम आपका एक्सपेक्टेड उसमें नहीं होता तो आपको वो लोन पे करने में आपको अपनी प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ जाती है और आप डेब्ट ट्रैप्ट में फंस जाते हो, कर्ज के जाल में फंस जाते हो, मतलब और भी ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन में आप चले जाते हो। भाई लोन बंदा इसलिए लेता है अपनी हेल्प के लिए, और अगर उस बिज़नेस में लॉस हो जाए तो वो लोन और भी ज़्यादा उसे लॉस में पहुंचा देता है। दोनों जो डिफरेंस है दोनों ही सेक्टर में, फॉर्मल सेक्टर लोन में और इनफॉर्मल सेक्टर लोन में, ये डिफरेंस है। फॉर्मल सेक्टर लोन्स का जो ब्याज रेट है वो कम होता है, इनफॉर्मल सेक्टर का ब्याज रेट ज़्यादा होता है। अब बात करेंगे इस डायग्राम के थ्रू कि कौन से सेक्टर में कितने परसेंट बंदे क्या ले रहे हैं? लोन ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। 25% लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी से लोन ले रहे हैं, 1% लोग गवर्नमेंट से लोन ले रहे हैं, 5% लोग अदर फाइनेंशियल एजेंसी से लोन ले रहे हैं और 1% लैंडलॉर्ड से लोन ले रहे हैं। 33% लोग मनी लेंडर से लोन ले रहे हैं, 8% अपने फ्रेंड और रिलेटिव से लोन ले रहे हैं और 2% कोई भी नॉन इंस्टीट्यूशनल एजेंसी से लोन ले रहे हैं। नेक्स्ट है
फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट, हु गेट्स व्हाट, कौन कितना प्राप्त करता है। अब देखिए इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले एक लेफ्ट साइड में आपको एक लाइन्स दिख रही होगी, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए कंट्री। सस्ता और अफोर्डेबल ब्याज लोन ऋण बहुत ज़रूरी है किसी भी देश के विकास के लिए। भाई लोन लेने जाता कौन है, लोन लेने नीडी बंदा जाता है जिसके पास में पैसा नहीं होता और वो अपना कामकाज चलाना चाहता है। तो लोन ही अगर महंगा मिलेगा तो एक गरीब बंदा लोन कैसे ले पाएगा, वो कैसे उसको अफोर्ड कर पाएगा, कैसे वो अपनी फसल से उसको चुका पाएगा। इसलिए जो लोन है वो बहुत ही वाजिब दाम पे मिलना चाहिए और बहुत ही वाजिब कंडीशंस पे मिलना चाहिए, सो दैट कोई भी एक छोटा किसान या छोटा जो हमारा एंटरप्रेन्योर है वो उसको चुका सके। अब हम इस डायग्राम के थ्रू आपको बताते हैं कि कैसे इस पिक्चर में 4 तरह के बंदे हैं, बहुत ज़्यादा गरीब, थोड़े उससे ऊपर की क्वालिटी मतलब स्टेज के, और एक हमारे थोड़े वेल ऑफ हाउस होल्ड्स और बहुत ज़्यादा रिच बंदे। जो ब्लू लाइन है वो दर्शाती है कि कितने % लोन इनफॉर्मल सेक्टर से लिया गया। इनफॉर्मल मतलब अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदार से, ठीक। पर्पल लाइन दर्शाती है कि कितना लोन, कितने % लोन फॉर्मल सेक्टर से लिया गया। फॉर्मल सेक्टर मतलब बैंक। तो मैं आपको बताता हूँ, आप चीज़ ध्यान में रखिए। पर्पल का मतलब क्या हो गया, बैंक, और ब्लू का मतलब आपके फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, ठीक। तो कितने जो पुअर, जो गरीब लोग हैं, पुअर बहुत गरीब लोग हैं, ये मैक्सिमम लोन कहाँ से लेते हैं, ये मैक्सिमम लोन लेते हैं कहाँ से, फ्रेंड्स से, मतलब इनफॉर्मल सेक्टर से। क्यों, क्योंकि ये लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, इनके पास में गिरवी रखने के लिए डॉक्यूमेंट नहीं होते, इतने प्रॉपर्टी नहीं होती, जिसकी वजह से जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स लैंडलॉर्ड है वो इन्हें बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन ऑफर करते हैं और ये उसे चुकाने में सक्षम होते हैं और ये और भी गरीब हो जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बेचनी पड़ जाती है इन्हें समटाइम्स। वहीं जो गरीब लोग हैं वो लोग फॉर्मल सेक्टर से मात्र 15% लोन लेते हैं। तो सीधी सी बात है, पुअर हाउस होल्ड के केस में गरीब जो लोग हैं, हाउस होल्ड्स होते हैं हम घरेलू लोग, ठीक है, जो हम घरेलू लोग हैं, बहुत गरीब लोग जो होते हैं वो लोग 85% तो लेते हैं लोन कहाँ से, इनफॉर्मल सेक्टर से, दोस्तों से, और 15% लेते हैं बैंक से, फॉर्मल सेक्टर से। वहीं बात करें हाउस होल्ड्स विद फ्यू एसेट्स, वे हाउस होल्ड्स जिनके पास में थोड़ी बहुत एसेट्स है, वो लोग कहाँ से कहाँ से लोन लेते हैं, वो लोग लेते हैं 47% तो बैंक से और 53% इनफॉर्मल सेक्टर से, अपने फ्रेंड से, लैंडलॉर्ड से। मतलब पुअर हाउस होल्ड की बात करें या उन हाउस होल्ड्स की बात करें जिनके पास थोड़ी बहुत एसेट्स है, ये दोनों ही हाउस होल्ड्स ज़्यादा लोन इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, दोस्तों से और लैंडलॉर्ड से लेते हैं, ना कि बैंक से। नेक्स्ट है वेल ऑफ हाउस होल्ड्स। अब उन हाउस होल्ड्स की बात करेंगे जो कुछ आर्थिक रूप से, जिनके पास में एसेट्स भी ठीक ठाक है और आर्थिक रूप से जो अच्छे हैं। इस तरह के जो हमारे हाउस होल्ड्स है ये मैक्सिमम लोन लेते हैं बैंक से, फॉर्मल सेक्टर से। वहीं ये लोग अपने फ्रेंड और रिलेटिव से मात्र 28% लोन लेते हैं। नेक्स्ट है रिच हाउस होल्ड, बहुत पैसे वाले जो लोग होते हैं, ये मैक्सिमम लोन लेते हैं फॉर्मल सेक्टर से और दोस्तों से और फ्रेंड से, लैंडलॉर्ड से मात्र 10% लोन लेते हैं। ठीक है बच्चों। अब इस जो ग्राफ ही हमने जो पढ़ा, इससे हमें क्या सीखने को ला, मोस्ट लोन फ्रॉम इनफॉर्मल लैंडर्स कैरी ए वेरी हाई इंटरेस्ट रेट एंड डू रिलेटेड टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द बोरोवर। देखिए जो मैंने आपको बताया था ना, जो इनफॉर्मल लैंडर्स होते हैं जैसे फ्रेंड्स, रिलेटिव, लैंडलॉर्ड, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं जो बोरोवर्स को चुकाने के लिए बहुत मुश्किल होती है, उसकी इनकम में इससे कमी आती है। किसी बोरोवर ने लोन लिया और लोन चुकाने के लिए उसने अपना बिजनेस क्या किया, बिजनेस अच्छे से रन किया, फिर उसे इनकम हुई बिजनेस से। इनकम होने से अब अगर उसने वो लोन सस्ते रेट पर लिया
तो उसकी इनकम क्या होगी, कटौती कम होगी इनकम में। देखो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने को लोन के, एक को तो लोन के मान लिया 100 रुपये चुकाने हैं और एक को 80 रुपये चुकाने हैं, ठीक है। इसने महंगा लोन ले रखा है, इसने सस्ते रेट पर लोन ले रखा है। तो बैंक जो बिजनेसमैन है उसे 1,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब 1,000 रुपये के प्रॉफिट में से जो महंगा जिसने ले रखा है वो 100 रुपये चुकाएगा और जिसने सस्ते ब्याज पर लोन ले रखा है वो 80 रुपये चुकाएगा। तो अल्टीमेटली इस वाले बंदे के पास में कितने रुपए बचेंगे सेविंग या प्रॉफिट लास्ट में 900 रुपये, और इसके पास में कितने बचेंगे 920 रुपये। अंडरस्टूड। तो फ़ायदा किसे लास्ट में ज़्यादा हुआ, इस बंदे को जिसने सस्ता लोन ले रखा था। इसलिए लोन हमेशा कैसा लेना चाहिए, चीप रेट पे लेना चाहिए, मिनिमम इंटरेस्ट रेट पे लेना चाहिए, जिससे हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा बचे और हमें अच्छा फ़ायदा हो। फॉर्मल सेक्टर लोन नीड टू एक्सपेक्ट इट इज़ आल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिसीव दिस लोन। सेकेंडली जो फॉर्मल सेक्टर है उसको आवश्यकता है अपना जो लोन का दायरा है उसको बढ़ाने की, जिससे कि हर ज़रूरतमंद बंदे को लोन मिल सके। कोई भी ज़रूरतमंद बंदा इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ ना जाए। क्यों? क्योंकि जो भी इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ जाएगा उसे नुकसान ही होगा, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है और जो लैंडलॉर्ड और फ्रेंड्स होते हैं वो कई बार उन्हें मानसिक रूप से और उनकी प्रॉपर्टी पे भी कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे कोई टर्म्स कंडीशंस कोई रूल रेगुलेशन तो फॉलो नहीं होता। इसलिए फॉर्मल सेक्टर को, बैंक को अपने जो नियम कानून है वो इतने लचीले बनाने चाहिए, इतने इजी बनाने चाहिए कि कोई भी गरीब आदमी जाके बैंक से लोन ले सके और वो किसी भी वजह से इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ में मूव ना करे। अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना ना भूलें और कमेंट भी ज़रूर करें। आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और आगे जो भी इस चैप्टर में आपके टॉपिक्स बचे हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इस वीडियोज़ को बार बार देखते रहिए। थैंक यू।